गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फॉर क्लास 10th। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये कुछ नोट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 होता है, राइट? When the maximum power of the equation is 1, then the equation is said to be linear equations. Example x plus 5 is equal to 1. यहाँ तो एक ही वेरिएबल हमने यूज़ किया है x, राइट? अब जिस लीनियर इक्वेशंस में हम दो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं x और y, ओके, इस सच टाइप ऑफ इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। और इसके कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a और b जो है वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर इधर a जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, फिर हमारे पास एक ही वेरिएबल बचता है। सिमिलरली अगर b जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और हमारे पास एक ही वेरिएबल बचता है। तो इसमें कंडीशन है कि दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं और इनके जो कोएफिशिएंट्स है a और b ये जीरो नहीं होने चाहिए, और a b c रियल नंबर्स है, राइट? एन इक्वेशन विद जनरल फॉर्मूला ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers and both a and b are non-zeros. ये condition है, is called a linear equation in two variables. Example 3x plus 2y is equal to 0. Such type अभी हम इस चैप्टर में इसी टाइप के इक्वेशन से डील करेंगे. Now the general form for a pair of linear equations in two variable. पेयर, जब दो linear equations के पेयर की कंपैरिजन आ जाती है x एंड y की, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 ये एक लीनियर इक्वेशन, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशंस इन जनरल फॉर्म, राइट? और लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ही मिलता है लीनियर इक्वेशन हमेशा। तो जब हम दो लीनियर इक्वेशंस की मीन्स पेयर के जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके, कंपेयरिंग रेशियोज में, तो हमें तीन कंडीशंस मिलती है। क्या क्या है देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये वेरिएबल्स के रेशियोज को हम ये कर रहे हैं, और इसका भी आ जाएगा थर्ड में, अभी देखते हैं। पहला कंडीशन क्या देख रहे हैं, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Then the lines in a plane intersect in a single point. तब ये जो इस कंडीशन में जब इस तरह के हमारे पास इक्वेशन आते हैं, a1 upon a2 का रेशियो b1 upon b2 के रेशियो से बराबर नहीं है, तो ये जो दो लाइन्स हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, राइट? एक ही पॉइंट पे उनका इंटरसेक्शन होगा और हमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा, ओके? So then the lines in a plane intersect in a single point. Exactly one unique solution हमें मिलेगा, and the pair of linear equations को हम कहते हैं consistent pair of equations, right? Second condition देखते हैं. When a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, right? x और y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम जा रहा है, लेकिन जो कांस्टेंट है उसका रेशियो इनके बराबर नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल एंड हैव नो सॉल्यूशन एंड आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जब इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे हम ग्राफ में, तो हमें दो लाइंस जो पैरेलल जा रही है, इस टाइप के लाइंस मिलेंगे जो आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, ठीक है ना? तो इसका हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, और इस टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम इनकंसिस्टेंट पेयर कहेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर होता जाएगा। और ये इतना याद रख लीजिए कि ये इन कंडीशंस में क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना? कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। अब थर्ड कंडीशन आ सकती है जिसमें सारे ही रेशियोज बराबर जा रहे हैं। a1 पहले ये a1 b1 c1 कोएफिशिएंट्स ऑफ वन लाइन एंड a2 b2 c2 आर कोएफिशिएंट्स ऑफ अनदर लाइन। जब इनके रेशियोज को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर ये तीनों ही रेशियोज समान जा रही है, बिल्कुल इज इक्वल टू है, तो क्या होगा, देन द लाइन्स आर इक्विवेलेंट, दैट इज कोइंसिडेंट, एंड द इक्वेशंस हैव मेनी सॉल्यूशंस।
एक के ऊपर एक जाएगी बिल्कुल। देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ, मैंने 2 कलर्स यूज़ किया है, रेड एंड ग्रीन। ओके, तो जब इस तरह आएगा सारे ही रेशियोज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, तो काफ़ी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगी हमें, राइट, एंड इसके मिनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ओके, दिस इज व्हाट द कंडीशन, इसी को हम कहते हैं कोइंसिडेंट, राइट। और इस तरह एंड द इक्वेशंस ऑफ मेनी सॉल्यूशंस and are called dependent pair of linear equations in two variables, and this pair of linear equation is always consistent. इतना नोट्स अभी आप याद कर लीजिए अच्छे से, ये कंडीशंस देखिए, और नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए समझेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच टू दोज हु हैव सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शंस मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेंगे। थैंक यू सो मच।